Good morning students. Today we are going to start our new chapter number 13 magnetic effect of electric current. आज हम हमारा 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के कौन-कौन से इफेक्ट होते हैं. As we know that इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. जब भी किसी वायर या कहें इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है उसके कारण उस मेटेलिक वायर में हीट प्रोड्यूस होती है. इसे ही हमने नाम दिया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मींस किसी भी सर्किट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वहां पर हीटिंग इफेक्ट तो जनरेट होगा ही होगा. हमने देखा था इस एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया था हीटिंग में, जिसमें हमने आयरन प्रेस की बात की थी जिसकी हेल्प से हम क्लॉथ को प्रेस करते हैं. मींस यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं. अब एक न्यू क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे कौन-कौन से और क्वालिटीज होती है या फिर इफेक्ट होते हैं जो हमें पता नहीं है. अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का एक ही इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट. आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम क्या स्टडी करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. तो हम सबसे पहले इसे स्टडी करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा उसे हम एक एक्टिविटी की हेल्प से शो कर सकते हैं. आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 13.1 दिया हुआ है जिसमें एक एक्टिविटी दी है जिसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाया है. इसे हमने नाम दिया है एक्स वाई. इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने एक्स वाई नाम का एक कॉपर थिक वायर यूज किया है जो काफी मोटा है. मींस उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है जो नॉर्मली वायर हम यूज करते हैं. अब हमने देखा कि इस थिक वायर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया है और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए अमीटर का भी यूज किया है. यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए यहाँ बैटरी का यूज किया है. आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का होना काफी जरूरी होता है. एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर होता है जिसकी हेल्प से इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. जैसे हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि यदि हम देखते हैं हमारे पास दो इक्विपमेंट है या दो कंटेनर है जिसमें वाटर है. एक कंटेनर में वाटर का लेवल ज्यादा है और दूसरे कंटेनर में वाटर का लेवल कम है. तो वाटर का फ्लो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कैसे होगा? इसके लिए हम उस कंटेनर को दूसरे कंटेनर के साथ पाइप की हेल्प से हम अरेंज करते हैं और हम देखते हैं कि एक हमारा कंटेनर हाई हाइट पर है मींस हाई एल्टीट्यूड पर है और दूसरा कंटेनर हमारे बेस पर रखा हुआ है. अब हम देखते हैं कि वाटर का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मींस ज्यादा ऊंचाई से नीचे की ओर ऑटोमेटिक होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर का डिफरेंस है, यहाँ पर हाइट का डिफरेंस है. इसके कारण वाटर हाई हाइट से लोअर हाइट की ओर या कहें ग्राउंड लेवल की ओर ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगता है. ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. या कहें फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस किसकी हेल्प से होते हैं? इस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से. अब हमने यहाँ पर एक की का यूज किया है जिसे जब हम प्लग करते हैं तब इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है. ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है. आप देख सकते हैं जो हमारे पास थिक वायर है उसके दो एंड है जिसे हमने नाम दिया है एक्स और वाई. यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टली पेपर शीट का यूज किया है. यहाँ पर जो वायर है इसके बीच में हमने क्या प्लेस किया है? एक पेपर की शीट प्लेस की है जो काफी थिक है. अब यहाँ पर हम एक कंपास नीडल का यूज करेंगे. इसे हम हॉरिजॉन्टली कुछ
दूरी पर रखते हैं इस कॉपर के थिक वायर के कि यहाँ पर हमने कंपास निडल ली है। अब हम देखते हैं कि हम की को प्लग करते हैं। की को हमने क्या किया है, प्लग किया है। जैसे ही हम इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं और बैटरी की हेल्प से इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है या कहें कंपास नीडल है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण थोड़ी डिफ्लेक्टेड होती है। मींस जो इसका एरो है आप देखेंगे ये एकदम ना तो हॉरिजॉन्टली है ना ही वर्टिकल है, ये अपनी मीन साइड मीन पोजीशन से डिफ्लेक्टेड है। मींस इसमें क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का तो फ्लो हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है। ये पूरा सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, एज अ मैग्नेट, क्योंकि जब भी हम इस कंपास नीडल को किसी मैग्नेट के पास लेते हैं तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, वो डेविएटेड होती है, क्योंकि मैग्नेट में 2 टाइप के पोल होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो भी एज अ मैग्नेट वर्क करता है। हमारे अर्थ का 2 पोल है, पहला हमारे अर्थ का पोल होता है नॉर्थ पोल और सेकंड पोल होता है साउथ पोल। आपने देखा होगा यदि हम एक मैग्नेट ले और उसके चारों ओर हम आयरन के पार्टिकल को क्या करें, स्प्रेड कर दें। हमने हमारे मैग्नेट के चारों ओर आयरन पार्टिकल्स को स्प्रेड किया है। हम थोड़े समय बाद देखते हैं कि ऑटोमेटिकली वो ऐसी लाइंस में अरेंज होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारी अर्थ है, अर्थ का अपर साइड में एक नॉर्थ पोल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ पोल है, जहां से मैग्नेटिक रेज चलती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बढ़ने लगती है। इस मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, जब हमारी अर्थ एज अ मैग्नेट वर्क कर रही है तो ये सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमारे यहाँ अर्थ पर जो जनजीवन है या कहे हमारे एनिमल प्लांट और जितनी भी लाइफ है इसे सस्टेन करते हैं, क्योंकि ये वहां से आने वाली मैग्नेटिक रेज को या अल्ट्रावायलेट रेज को नेग्लेक्ट करते हैं या कहें न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी कारण हमारी अर्थ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जिनकी हेल्प से यहाँ चारों ओर एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पर इस कंपास नीडल में डेविएशन हो रहा है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का तो फ्लो हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, जिसके कारण इस कंपास नीडल में डेविएशन आ रहा है, वो अपनी मीन पोजीशन से डेविएट हो रहा है। तो आज हमने स्टडी किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। अब हम स्टडी करते हैं कि कोई भी मैग्नेट होता है जनरली, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आप देखेंगे हमने एक मैग्नेट लिया है, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक स्लैब ली। यहाँ पर क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक स्लैब में यहाँ पर जो अपर एंड होगा वो नॉर्थ पोल होगा और नेक्स्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल होगा। आप देखेंगे कि यदि हम यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट यदि हम लेकर आते हैं, यहाँ पर हमने दूसरा मैग्नेट लेकर आया, तो आप देखेंगे जब हम मैग्नेट के एक एंड या कहें एक पोल को दूसरे पोल के पास लेके जाते हैं और यदि सेम पोल होते हैं, मान लीजिए कि जो हमारा मैग्नेट ए इसके पास हम हमारा मैग्नेट बी लेकर आते हैं, तो यहाँ का जो नॉर्थ पोल है यदि मैग्नेट ए के नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आ रहा है तो मींस वहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। मींस यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखें कि हम अदर पोल को एक दूसरे के पास लाते हैं, मैग्नेट ए के साउथ पोल के पास हम मैग्नेट बी के नॉर्थ पोल को लाते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मींस यदि कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें ये कंडीशन होगी, यदि हम सेम साइड के पोल एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मींस वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और यदि अपोजिट पोल एक दूसरे के पास आए तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, और उनके बीच में हम एक फोर्स को
फील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो आज हमने क्या स्टडी किया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि यदि कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और इसके पास यदि हम कंपास नीडल लेके जाते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन से डेविएट होती है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है। सेम एज कि जब हमने देखा था कि किसी सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते थे तो उसमें लगातार यदि कंटिन्यूअसली हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे 100% नहीं पहुंचती है, उसका बहुत सारा भाग हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है।